एवरीवन, आप सभी का स्वागत है 10 मिनट पावर डोज शो में। और आज हम लोग जानेंगे अपने ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में। यहाँ से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर भी एक सेशन लिया जाए जो आपको ये बता सके कि 2026 में जो ऑस्कर अवार्ड्स जीते हैं वो किसने कहाँ कैसे जीते और हम इंडियन का नॉमिनेशन कहाँ तक पहुँचा। हमने जीता तो नहीं था, आप सभी को पता ही होगा, और हम इंडियंस कब विजेता रहे थे ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन। आप चाहें तो हमारे साथ UPSSC लोअर PCS के फाउंडेशन बैच में जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ 300 से ज़्यादा घंटे की लाइव क्लास और 1 साल की वैलिडिटी का कोर्स आपको मिलेगा। डेली प्रैक्टिस पेपर और ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीट किए जाएंगे। आते हैं अब इस पर कि 2026 में जो आपके ऑस्कर अवार्ड्स हुए थे वो आपके 98th अकेडमी अवार्ड्स थे जो 15 मार्च 2026 को हुए, जिन्होंने 2025 की जो फिल्म्स थी उन्हें ऑनर किया। जो इस कैटेगरी में टॉप अवार्ड से वो कौन कौन से गए? बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला वन बैटल आफ्टर अनदर। आपको ये याद रखना है कि बेस्ट पिक्चर कौन सी थी, वो थी आपकी वन बैटल आफ्टर अनदर। जनरली बेस्ट पिक्चर बहुत पूछा जाता है। जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड था वो इसी पिक्चर के डायरेक्टर थे पॉल थॉमस एंडरसन। वन बैटल आफ्टर अनदर के जो डायरेक्टर थे उन्हें दिया गया। बेस्ट एक्टर जो थे वो मिशेल बी जॉर्डन को दिया और बेस्ट एक्ट्रेस बनी जेसी बकले जो हैमनेट में एक्ट्रेस थी। फिर चलते हैं सपोर्टिंग एक्टर्स और एक्ट्रेस को किसे मिला। तो जो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर थे वो तो सीन पेन वन बैटल आफ्टर अनदर जो सबसे बेस्ट पिक्चर का अवार्ड लेकर गई, उसी के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर थे। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस रही एमी मेडिगन वेपन्स मूवी से। कुछ अन्य विजेता कौन कौन से हैं? जो बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का जो अवार्ड जीता वो जीता रयान कोगलर ने सिनर्स के। बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले के थे पॉल थॉमस एंडरसन वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर वाले, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर वाले। बेस्ट एनिमेटेड फीचर के पॉप डेमोन हंटर्स को मिला। जो बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म रही वो रही सेंटिमेंटल वैल्यू, उसको अवार्ड मिला। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग था गोल्डन के पॉप डीमॉन हंटर्स का। सुना है आप लोगों ने गाना? वैसे मैंने भी नहीं सुना है बट आज सुन लूँगी ज़रूर। जो सबसे बड़े विनर्स रहे वो आपके वन बैटल आफ्टर अनदर रहे, क्योंकि इन्हें 6 अवार्ड्स मिले। तो सबसे ज़्यादा अवार्ड्स जो लेके गए वो यही मूवी लेके गई। बेस्ट मूवी का भी इन्हें, बेस्ट डायरेक्टर का भी इन्हें, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का भी इन्हें। सिनर्स मूवी के 4 अवार्ड थे, फिर फ्रैंकस्टाइन के 3 अवार्ड मिले, लेकिन सबसे टॉप पर कौन सी है आपकी? वन बैटल आफ्टर अनदर। अब 2026 में बहुत ही निराशा के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारी इंडियन कैटेगरी से कोई भी फिल्म या किसी भी सॉन्ग या डायरेक्टर या उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला। नो इंडियन फिल्म और आर्टिस्ट फ्रॉम इंडियन वन एन ऑस्कर इन 2026। हम लोगों ने एंट्री ज़रूर करी, हम नॉमिनेशन तक पहुँचे, लेकिन हमने अवार्ड नहीं जीता। होम बाउट जो नीरज के थ्रू बनाई गई थी, हमने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए सबमिशन किया था। टॉप 15 तक पहुंचे, लेकिन फाइनल नॉमिनेशन तक नहीं जा पाए थे। ठीक है, तो ये वन ऑफ द फ्यू इंडियन फिल्म्स है होम बाउट जो ऑस्कर के नॉमिनेशन के ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट की गई है। फिर इंडियन ओरिजिन नॉमिनी कौन कौन से थे? गीता गंभीर जो डुअल नॉमिनेशन थे, हिस्टोरिक द परफेक्ट नेबर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए, और डेविल इज बिजी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट्स के लिए। ये भी जीते नहीं, लेकिन पहली वुमेन थी जो कि सेम ईयर में इन दोनों कैटेगरीज में नॉमिनेट की गई थी, गीता गंभीर। ठीक है, फिर इंडिया ने को रिप्रेजेंट किसने किया? तो प्रियंका चोपड़ा जोनस ने रिप्रेजेंट किया, ऑस्कर प्रेजेंटर बनी। तो इंडिया की विजिबिलिटी हमें इवेंट में यही देखने को मिली। हमने अवार्ड नहीं जीता, लेकिन हमारी तरफ से इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया? प्रियंका चोपड़ा जोनस ने। अब हम अपनी बात करें तो 2023 वाली जो ऑस्कर अवार्ड्स थे 95th अकेडमी अवार्ड्स, वो हमारे लिए अब तक के लिए सबसे बेहतर ऑस्कर रहे थे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर था जहां पर हमने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो था नाटू नाटू ट्रिपल एयर से, वो ओरिजिनल सॉन्ग जो था उसे अवार्ड मिला था, जिसके कंपोजर थे MM कीरवानी। ग्लोबल कल्चरल मूवमेंट था। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट का अवार्ड भी हमने ही जीता था, एलिफेंट विस्परर्स, जो कि कार्तिकी गोंसल्स ने डायरेक्ट की थी। ठीक है, तो ये इंडिया ने 2026 में तो नहीं जीता, 2023 में हम इन
कैटेगरीज में लेकर गए थे, ओरिजिनल सॉन्ग में भी लेकर गए थे और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट्स में भी लेकर गए थे। 2026 में इंडिया की तरफ से कोई विजेता नहीं थे। होमबाउंड शॉर्टलिस्ट हुई थी, 15 तक पहुंची लेकिन फाइनल नॉमिनेशन तक नहीं पहुंच पाई थी। अब बात करें तो आप हमारे इलाहाबाद RORO के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये बैच भी लॉन्च हो चुका है और आप जो भी हमारे साथ आज नया जुड़ा था वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, सेशन को लाइक कर ले। मेरी 10 बजे पॉलिटी की क्लास डेली लाइव होती है। अगर आप मेरे साथ लाइव जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे 10 बजे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 10 बजे ही हमारी पॉलिटी की क्लास होती है। और जिसने अभी तक 10 मिनट शो के पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, टॉप 50 क्वेश्चंस भी मैंने कराए थे पॉलिटी के, वो भी देख सकते हैं। बाकी और भी क्वेश्चंस लेकर आऊँगी और अलग अलग वेरिएशंस, अलग अलग थीम्स पर हम लोग अपनी ये क्लासेस लेती रहती हूँ मैं, तो आप सब वो भी देख सकते हैं। और बाकी मेरे साथ 10 बजे सुबह लाइव जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।